फोर्थ क्वेश्चन देखिए, शो दैट वाइजेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points this and this in the ratio 3:2 at the point 0, 13.5 and 2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि इन दो पॉइंट से मिलकर जो लाइन बनी है उसको ये वाला पॉइंट 3:2 में काटता है। ये दो पॉइंट्स से एक लाइन बन रही है जो उसको ये वाला पॉइंट 3:2 में काटता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको दे दिए, ये वाले तीनों, ये दोनों एंड पॉइंट्स हो गए और ये वाला वो पॉइंट है जिसने इस लाइन को डिवाइड किया है। और ये जो रेशियो है ये आपको प्रूव करना है कि इस पॉइंट ने इस रेशियो में इसको कट किया है। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले हम यहाँ पर कुछ अपनी इच्छा से कुछ रेशियो ले लेंगे, कुछ भी एज्यूम कर लेंगे और उसको जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एड्रेस निकालने वाला, ये याद है, एक्स का एड्रेस वाई का एड्रेस निकालने का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, वहां से अगर वो इस रेशियो में आ जाता है तो वो प्रूफ हो जाएगा कि ये पॉइंट इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। समझ गया? जैसे इसको हम कुछ अज्यूम कर लेंगे, m1 m2 जैसे हम यहाँ पे करते थे अज्यूम, उसको वैल्यू को x का जो एड्रेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम रखते थे m1 x2 प्लस m2 x1 वाला ऑन m1 प्लस m2, तो वो x के लिए होता था। तो यहाँ पर वो x y z तीनों की वैल्यू तो दे ही रखी है, तो ये वैल्यू रखेंगे और यहाँ से 3:2 है, ये अगर आ जाता है यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू 3:2 आ जाती है तो वो बात प्रूफ हो जाएगी। ओके, तो ये है तरीका करने। या आप ऐसा कीजिए कि इस वैल्यू को रख लीजिए इसमें, यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को रख लीजिए और इसको मत रखिए। ये जो x का एड्रेस यहाँ पे जो दे रखा है, x का एड्रेस y का एड्रेस, ये मत रखिए। और ये सॉल्व करने पर अगर ये आ जाता है तो हम वहाँ से भी प्रूफ हो सकता है। ठीक है, कि ये रखने पर यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू ये रख दें, x2 x1 ये वैल्यू ये रख दें और इसको पूरा सॉल्व करने पर अगर x का वैल्यू 0 आता है तो यही बात तो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी कि 0 है x का वैल्यू, y के लिए रखेंगे तो 13.5 आ जाए, या तो ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे से सॉल्व कर रहा हूँ इस तरीके से कि ये जो दो पॉइंट्स हैं 3, 5, -7 और -2, 1, 8 और ये तीसरा पॉइंट हो गया 0, 13/5, 2। यहाँ पर ये जो रेशियोज हैं इनको मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूँ, जैसे कि इसको m:1। ठीक है, इस एक पार्ट को आप 1 से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने इसमें रेशियो कुछ लेना है तो हम m1 m2 ले लेते थे, तो आप यहाँ पर एक को 1 भी ले सकते हो। अब आपने देखा होगा इससे पहले जब भी हम कुछ अज्यूम करते थे तो हम नंबर कभी नहीं लेते थे। अगर नंबर लेते हैं तो उसके साथ x जरूर लगाते थे, x y z। अगर आपको 100 लेना है तो 100x आप बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा एक नंबर ले लिया हमने। ठीक है, तो कोई इससे गलत नहीं होगा, ये जो वैल्यू होगा वो इसको भी एडजस्ट कर लेगा। जैसे मान लीजिए अब हमें तो नहीं पता कि ये 1 बनेगा, 1 इसके साथ रेशियो 1 में आएगा, और वैसे भी उसने प्रूव करने के लिए कहा है कि 3:2 होना चाहिए, तो 1 तो यहाँ पे से कोई भी नहीं है, तो हमने पहले ही एक को 1 मान लिया, मतलब हमने पहले इसमें से एक कंडीशन को रॉन्ग अज्यूम कर लिया है। पर ऐसा नहीं है, m का जो वैल्यू आएगा वो इसको भी एडजस्ट कर देगा। ठीक है, m का वैल्यू ही ऐसा आएगा कि वो इसके साथ जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो अपने आप इसको 1 को वही बना देगा जो एक्चुअल इसका वैल्यू होगा। समझ गया? तो एक बात बस यही ध्यान रखनी है आपने कि आप एक को 1 इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, एक को 1 मान लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पे से रेशियो हटा चुका हूँ तो अब मैं इनकी वैल्यूज़ भी लूँगा, यानी ये वैल्यूज़ को इंक्लूड करेंगे, या तो ये इंक्लूड कीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, और ये इंक्लूड कर रहे हैं तो इसको हटा दीजिए। तो हमने इसको हटा रखा है, हमने इसकी जगह पे m:1 ले लिया। अब हम x के लिए एड्रेस निकालेंगे और वहाँ पे से अगर रेशियो हमारा 3:2 आता है तो बाकी के एड्रेस भी यही मैच करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए
क्या करते हैं, हमने इसको अज्यूम कर लिया था, लेट ये जो 2 पॉइंट्स है हमारे पास 3, 5, 7, ये हो गए x1, y1 एंड z1, और ये पॉइंट हो गया 0, 13/5, 2, तो ये तो x, y, z है, और ये हो गया -2, 1, 8, ये हो जाएगा x2, y2, z2। तो m/1 हमने इसको अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो x के लिए अगर एड्रेस निकालना हो, x इज इक्वल्स टू होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो पहले हम यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देंगे, लेट पॉइंट divides the line in the ratio m/1। ये हमने मान लिया कि m/1 में वो डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, x का वैल्यू कितना है 0, m1 x2, m1 को हमने m ही एज्यूम किया था, x2 हमारे पास आ रहा है -2 प्लस m2 हमारे पास है 1 और x1 है हमारे पास 3 और अपॉन में m1 प्लस m2, या इसको m1 की जगह पे तो m था और m2 की जगह पे 1 था, तो ये m+1 होगी। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 0 -2m + 3, ठीक है। अब इस 2m को अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 2m प्लस का हो जाएगा इस साइड जाके, और इज इक्वल्स टू 3, m का वैल्यू आ जाएगा 3/2। अब देखिए m का वैल्यू 3/2 रखेंगे हम लोग, तो एक बन गया हमारे पास 3/2 और दूसरा बन गया 1, क्योंकि ये केवल m का वैल्यू है। तो ये जो 2 है इसको कैंसिल करने के लिए आप ऊपर नीचे दोनों साइड ऐसा बोलेंगे कि इस साइड इस 2 को ले जा लेते हैं, कुछ भी समझ लीजिए, एलसीएम समझ लीजिए, या समझ लीजिए कि इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 कैंसिल हो गया, इसको भी मल्टीप्लाई करना था ऊपर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2। ये देखिए, तो जो लाइन है उसने उसको डिवाइड किया है किसमें, 3/2 में, तो ये जो 1 था वो m वाले जो m का जो सॉल्यूशन था उसने उस 1 को एडजस्ट कर लिया, अब वो 1 नहीं रहा, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 3/2 में लाइन को डिवाइड किया जाता है। अब ये तो मैच कर गया है हमारा रेशियो। अब आप क्या करें, इस रेशियो को जो हमारा x से आ चुका है, इस रेशियो को इसी फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस बार y और z के लिए सॉल्व करेंगे और उनकी वैल्यू नहीं रखेंगे, ये वैल्यू लेकर आएंगे, ओके। तो y के लिए फॉर्मूला बनता है y इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y का वैल्यू हमने रखना नहीं है, m1 की वैल्यू रखेंगे हम लोग 3 और y2 की वैल्यू रखेंगे हम लोग कितना 1 प्लस m2 हो गया हमारे पास 2 और y1 हो गया हमारे पास ये 5 और अपॉन में m1 प्लस m2, 3 + 2 5, तो ये आ जाएगा 3 + 5 2 = 10 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा 13/5। देखिए जो मैच कर रहा है y से, ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया हमारा 13/5। नेक्स्ट z के लिए वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा m1z2 प्लस m2z1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है हमारे पास 3 और z2 है हमारे पास 8 प्लस m2 हमारे पास है 2 और z1 हमारे पास है -7 और अपॉन में 3 + 2 5, 8 3 = 24 -7 2 = 14 अपॉन में 5, 24 में से 14 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन में 5। z की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो सो गिवन पॉइंट्स जो दिया गया था, गिवन पॉइंट्स डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 3/2, ओके। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।